अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, इसमें मसला क्या होता है, इसमें हमारे पास प्री लोड कम हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की या ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर जो ब्लड वीनस रिटर्न के थ्रू आना है वही कम होगा, प्री लोड कम हो जाएगा। इसकी कॉज क्या है, ट्रॉमा, हेमरेज, बर्न, डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो क्या होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर रिफ्लेक्ट्स द राइट एट्रियल प्रेशर। वो हमारे राइट एट्रिया के अंदर जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके जब वीनस रिटर्न ही कम होगा तो प्री लोड कम होगा तो सेंट्रल वीनस प्रेशर कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो PCWP क्या होता है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ये भी क्या करता है, इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स दी राइट एट्रियल प्रेशर। ये भी हमारा बेसिकली राइट एट्रियल प्रेशर होता है। इसमें जब हार्ट के अंदर ब्लड कम आएगा तो वीनस रिटर्न कम, सेंट्रल वीनस प्रेशर कम, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कम। जब प्री लोड कम होगा तो हार्ट बाहर जो ब्लड निकालेगा वो भी तो कम होगा ना, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अब वो कैसे ज़्यादा होती है, हमें पता है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या होता है, हमारा प्री लोड कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। अब जब हमारा देखता है कि कार्डियक आउटपुट कम है तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, कि इस बंदे का कार्डियक आउटपुट कम हुआ है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह आएंगे तो वो आके क्या करवा देंगे, हमारी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, जिससे हमारा सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर हमारी जो स्किन होगी वो बिल्कुल कोल्ड होगी, क्योंकि उसकी तरफ ब्लड मतलब आपकी बॉडी में फ्लूइड है ही नहीं तो ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ नहीं जाएगी, कोल्ड स्किन होगी, टैकीकार्डिया होगा, मतलब पल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पल्स प्रेशर जो है वो नैरो हो जाएगा। इसके अंदर हमने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, IV फ्लूइड देना और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी है। फिर हमारे पास है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में हमने पढ़ा था हमारी हार्ट की पंपिंग एबिलिटी इफेक्ट होती है, हार्ट ब्लड पंप करता ही नहीं है। इसकी कॉज में MI हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, एरिथमिया या फिर आपकी वेल्वुलर रप्चर हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। जब हार्ट जो है वो हार्ट से बाहर ब्लड नहीं जा रहा तो ब्लड सारे का सारा आपका हार्ट के अंदर जमा होता जा रहा है, एट्रिया में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर होता है, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर जब हार्ट बाहर नहीं निकाल रहा ब्लड तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इसमें भी वही बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या करा देगा, बढ़ा देगा। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगी, क्योंकि हार्ट ब्लड इजेक्ट नहीं कर रहा तो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ड्रॉप हो जाएगा। बट डिस्टेंडेड नेक वेन्स, सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमारी जो ब्लड बाहर नहीं निकल रहा, अंदर ही जमा होता जा रहा है, तो आपकी नेक की वेन्स की एनगॉर्जमेंट हो जाएगी, वो डिस्टेंड हो जाएंगी। उसके अलावा आपका जो जब आपका राइट एट्रिया में ब्लड जमा होगा, राइट एट्रिया के पीछे आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में बैक फ्लो होगी, वहाँ से लीक होगा तो पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा और जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें क्रैकल सुनाई देंगी, जैसे पल्मोनरी एडिमा में सुनाई देती हैं। इसमें क्योंकि हमारी हार्ट की पंपिंग एबिलिटी इफेक्ट हुई है तो हमने आइनोट्रॉप्स देने हैं ताकि हार्ट जोर का कॉन्ट्रैक्ट करे। उसके अलावा डायूरेटिक्स भी हम मतलब विद कॉशन देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या है कि हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कार्डियक टेम्पोनार्ड में, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड जमा हो जाता है, टेंशन निमोथोरेक्स में एयर की एकमुलेशन हो जाती है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी इसकी एक कॉज होती है, जिसमें आपका हार्ट जो है वो ब्लड आगे नहीं जाने दे रहा। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू हार्ट फिलिंग, इसमें क्या है, हार्ट की जब हार्ट बाहर से दब रहा है, हार्ट को बाहर से फोर्सेस दबा रही हैं तो वो फिल ही नहीं, उसके अंदर ब्लड जमा ही नहीं हो सकेगा, और जब ब्लड जमा नहीं होगा तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। इसमें भी यही होता है कि आपका जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अंदर क्या है कि आपका जो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है वो वेरिएबल होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और इसके अंदर भी आपकी जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है इसमें भी। फिर हमारे पास इसमें भी हमें डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिलेंगी, मफल्ड हार्ट साउंड्स मिलेंगी। जब कार्डियक टेम्पोनार्ड हुआ हुआ है तो हार्ट की आप ऑस्कल्टेशन पे आपको हार्ट साउंड सुनाई नहीं देंगी, नीमोथोरेक्स हुआ हुआ है तो आपको ब्रेथ साउंड सुनाई नहीं देंगी। और इसके अंदर क्या होगा, हमने सबसे इसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, हमने जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिलीव करना है, या तो नीडल मार के डीकम्प्रेस कर देंगे, या पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, फ्लूइड निकालेंगे, या अगर तो वहाँ पे कोई जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एम्बोलस बना हुआ है तो हम उसको ब्रेक डाउन करवाएंगे। फिर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक।
डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमें पता है कि हमारी एनाफाइलेक्सिस वगैरह के अंदर होता है, सेप्सिस में होता है। जब हमारे पास कोई इन्फेक्शन होगा तो एकदम से वेजोडाइलेटेशन होगी, सारे का सारा फ्लूइड आपका लीक हो जाएगा, आपकी किस में, इंटरस्टिशियम में लीक हो जाता है। वेजोडाइलेटेशन की वजह से आपकी जो वेसल्स हैं वो डायलेटेड होंगी, तो उनके अंदर जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्सिस, न्यूरोजेनिक शॉक में होता है। इसमें सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होगा, कम होगा, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट सिर्फ ये है जिसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, बाकी सब टाइप्स में कार्डियक आउटपुट कम होता है। इसमें जो है वो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, और बाकी सब टाइप में सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था, इसमें सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा। इसमें स्किन जो है वो आपकी वार्म होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर, और इसके अंदर हमने आईवी फ्लूइड देने हैं, वैसोप्रेसिन देना है, और जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज इन हाइपोवोलेमिक कार्डियोजेनिक शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ड्यू टू कंपनसेटरी सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्शन बट डिक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ड्यू टू वेजोडाइलेटेशन, ठीक है। और हमारे पास क्या है,